भगवान के इस वचन का आश्रय लेकर के मैं आज की युवा पीढ़ी से इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा। दुनिया की बहुत सी किताबें आप पढ़ें ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर के जो सबसे बड़े किताब हैं, जो सबसे बड़े पुस्तक हैं, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो ग्रंथ क्या? माता पिता। यदि माता पिता को आप नहीं पढ़ सकते हो तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसीलिए पढ़ना ही यदि आपको है, आप तभी सफल बनोगे जब आप माता पिता को पढ़ सको। इसीलिए युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, अपने घर में जो भी आपके माता पिता हैं, जैसे भी हैं, प्रथम दायित्व आपका यह है कि अपने माता पिता को सुख प्रदान करें। जिस भी विधि से उनको सेवा चाहिए वो सेवा आप उन्हें जरूर दें। नहीं तो आज की बड़ी भारी विडंबना समाज में हो गई है। जगह जगह वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, खोले जा रहे हैं, वृद्धाश्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ना पड़े, समाज में ऐसी परिपाटी बने। युवा भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, अब तक जो हुआ सो हुआ, आप हम सबका दायित्व है, हम ऐसा प्रयास करें कि कोई भी बूढ़ा आदमी घर छोड़ के वृद्धाश्रम में ना जाए। क्योंकि बूढ़ा आदमी घर छोड़ के वृद्धाश्रम जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बड़े ही कलंक की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने माता पिता को पाल नहीं सकते हैं, आप तो क्या पालेंगे? माता पिता ही हमें पालते हैं, पालन पोषण तो माता पिता ही कर सकते हैं। हम माता पिता के संरक्षण में रह सकते हैं, रहना चाहिए। देखिए, जिस घर के आगे वृक्ष ना हो ना, वो घर बड़ा सन्नाटा लगता है। जिस घर के आगे वृक्ष हो कितना सुंदर लगता है, सुंदर छांव मिलती है, उस पर पक्षी आकर के बैठते हैं, कलरव होता है, सुंदर वातावरण बनता है। ऐसे ही जिस घर में वृद्ध पुरुष होंगे, वयोवृद्ध जन होंगे, उस घर में छांव रहती है, अनुभव की छांव रहती है। अरे एक बूढ़ा आदमी घर में बैठा है, कुछ भी नहीं है, तो घर की देखरेख तो होती है। इतना ही नहीं, जैसे वृक्ष के रहने पर उस वृक्ष में पक्षी आकर के बैठते हैं, कलरव रहता है, ठीक इसी प्रकार से घर में एक बूढ़ा आदमी भी हो तो उस घर में लोगों का आना जाना बना रहता है, अतिथि अभ्यागतों का आना जाना बना रहता है, उस घर की शोभा बनी रहती है, चहल पहल रहती है। निवेदन करूं कि सब अपने माता पिता को अपने पास ही रखें, जहां भी हो। आप स्वदेश में रहते हैं, स्वदेश में रखिए, परदेश में रहती हैं तो परदेश में साथ में ले जाइए। अपने पत्नी को आप साथ में रख सकते हो, तो पत्नी ने तो आपको जन्म नहीं दिया, आपको तो माता पिता ने ही जन्म दिया है। जितना आदर आप अपनी पत्नी को देते हैं, अपनी संतान को देते हैं, उतना ही आदर आप अपने माता पिता के लिए भी रखें। और सबके लिए, ये सबके लिए, सभी वर्ग के लिए है। और माता पिता से भी निवेदन करूं, जितने भी वयोवृद्ध जन हैं, क्योंकि एक अवस्था होने पर ये बुजुर्गों का एक मोह इतना प्रबल होता है, और मोह के साथ जो क्षमा होती है, क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति जितना क्षमा कर सकता है, वो हमारी उम्र के लोग किसी को क्षमा नहीं कर सकते। बूढ़े में बड़ी सहनशीलता होती है, तितिक्षा होती है। बूढ़ा यदि सहता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कमजोर है। अगर आज आप उस बूढ़े का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, बूढ़ा अंदर से पीड़ित है, अंदर से वो रुदन करता है, अंदर से वो दुखी है, व्यथित है, तो ध्यान रखना, जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आप भी सुख चैन से रह ना पाओगे, आपकी भी ठीक वही गति होगी। इसीलिए अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हो तो आज जो तुम्हारे घर में बूढ़े बैठे हुए हैं, उनके बुढ़ापे को संवारो, उनके बुढ़ापे को सुसज्जित करो, उनको सुख प्रदान करो, उनको आनंद प्रदान करो। घर में जब भी काम से आते हो, आते ही सबसे पहले जाओ अपने माता पिता को प्रणाम करो, 5 मिनट उनके पास बैठो। आप पूरा दिन भर मत बैठो, वो 5 मिनट भी उनके लिए 5 घंटे के बराबर होगा, 5 दिन के बराबर होगा। केवल 5 मिनट ही तो उनको आदर देना है। उसके बाद तो आप पत्नी के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, आप ऑफिस में रहते हो, आप बाहर काम करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आते जाते कम से कम एक बार पाँव छू के हम जा रहे हैं, हम आ गए हैं, सब ठीक है। भोजन करते समय एक नियम बनाइए। सज्जन पुरुष जितने भी वैष्णव जन हैं, भगवत भक्त जन हैं, घर में एक नियम बनावे। घर में और समय तो हम इधर उधर के काम में रहते हैं, कम से कम भोजन का समय ऐसा समय होता है जिस समय हम साथ में रह सकते हैं। और पहले की ये परंपरा थी,
हम भोजन में एकत्रित होते थे, आज हम साथ बैठ के भोजन नहीं करते हैं। भोजन के समय एक थाली में सबको होना चाहिए, एक जगह सब बैठे और एक साथ भोजन करें। इससे आप सबका प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे का हित अनहित हम जान पाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, समर्थ होते हुए जो संतान अपने माता पिता की सेवा ना करे, ऐसे संतान का मुख नहीं देखना चाहिए, भले ही वो कितना ही तपस्वी हो। अर्थात वो माता पिता को आदर देता है कि नहीं, पहले ये देखो। शिष्य है तो गुरु का संरक्षण वो करता है कि नहीं, जिससे हमने शब्द ज्ञान प्राप्त किया है उसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए।